ऐसे समय में मैं अपना वक्तव्य बहुत संक्षिप्त रखूंगा। मैं इस बात के लिए माननीय रेल मंत्री का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हल्द्वानी तक के लिए शताब्दी गाड़ी स्वीकृत कर दी और उस क्षेत्र को एक बहुत बड़ा विकास का मौका मिला। मैं उनका आभारी हूं। हम इस बात के भी आभारी हैं कि आदरणीय ममता दीदी के निर्देश पर, जिनका मैं सम्मान करता हूं केवल एक कारण कि वे गरीबों के प्रति बहुत गहरी संवेदना रखती हैं, और मुझे इस बात का भी सम्मान है कि उन्होंने मेरी एक पुस्तक का विमोचन किया और उनके कारण किराए नहीं बढ़ाए गए। ये दोनों बातें बहुत अच्छी हुई। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तान की जनता ये समझना चाहती है कि क्यों इस देश के सामान्य नागरिक, सामान्य यात्री का, जो अमीर नहीं है, जो सेकंड एसी में या फर्स्ट एसी में सफर नहीं कर सकता, जो इंटरनेट पर अंग्रेजी न जानने की वजह से या उस क्षेत्र में रहने की वजह से जहां 10-10, 12-12 घंटे बिजली नहीं आती है तो ब्रॉडबैंड नहीं चलता है, इंटरनेट पे टिकट नहीं ले सकता, उसे 14 किलोमीटर चलकर टिकट खरीदने की खिड़की तक पहुंचना पड़ता है, और उसे संभवतः दुनिया के सबसे गंदे कोचेस, सड़ांध मारते टॉयलेट्स और इतनी भयंकर भीड़ वाले प्लेटफॉर्म से गुजरकर रेल के डिब्बे में घुसने की कसरत करनी पड़ती है कि मानो रेल का डिब्बा ना होकर यह जीवन के मोक्ष का कोई द्वार हो। महोदय, मैं केवल उस जनता के ओर से कहना चाहता हूं, बड़ी बात नहीं, आप किसी भी दिन मंत्री महोदय मेरे साथ दिल्ली के स्टेशन पर, पुरानी दिल्ली के स्टेशन पर, सराय रोहिल्ला के स्टेशन पर, और वहां देखिए कि जो छत्तीसगढ़ से, बिहार से, उड़ीसा से सामान्य मजदूर, श्रमिक, किसान, विद्यार्थी जो स्लीपर क्लास का टिकट लेकर डिब्बे में चढ़ने की कोशिश करते हैं, उनकी तुलना आप मनुष्यों से कैसे करेंगे कि जब एक एक डिब्बे में उस डिब्बे की क्षमता से 3 गुना 4 गुना अधिक घुसने की कोशिश करते हैं, और तब वे ये भारत की राजधानी के स्टेशन पर वह दृश्य उपस्थित करते हैं कि जिसे देखकर शर्म आती है कि अंग्रेज चले गए, लेकिन संभवतः वह औपनिवेशिक दासता वाली मानसिकता जो सामान्य प्रजा को हिकारत से देखती है, जो सामान्य प्रजा को तिरस्कार और उपेक्षा की दृष्टि से देखती है, वह दृष्टि अभी तक गई नहीं है। आपको इस देश में अच्छी यात्रा करने के लिए अमीर होना पड़ता है, प्रभावशाली होना पड़ता है, किसी सांसद से जान पहचान होनी पड़ती है ताकि आपके टिकट को वो कंफर्म कराने के लिए हस्ताक्षर कर सके। महोदय, मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहूंगा कि यात्रा का अधिकार भारत के नागरिक को मिलना चाहिए और वह अधिकार सम्मान के साथ मिलना चाहिए। भारत के यात्री को रेल मंत्रालय सम्मान की दृष्टि से देखना प्रारंभ करे। वे प्लेटफॉर्म पे पशुओं के समान लदकर, बिखरकर, गंदे पानी के प्लेटफॉर्म में चादर बिछाकर रात रात भर सोता है सुबह की प्रतीक्षा में। किसी गाड़ी के वक्त पर आने की गारंटी नहीं होती। परेशान होकर, दुखी होकर किसी भी कारण से, मैं एक हमारे मित्र हैं नरेंद्र कोहली जी, उनकी कथा सुनाता हूं। एक व्यक्ति आत्महत्या के लिए रेल लाइन पर लेट गया, दुखी होकर गया तो अपने साथ में लंच बॉक्स भी उसने रख लिया। उसका दोस्त आया कि मैं तुम्हें हटाऊंगा नहीं, पर यह तो बताओ लंच बॉक्स क्यों रखा? कहा कि ट्रेन के आने का कोई वक्त नहीं है, इतना लेट होती है कि भूख लगेगी, इसलिए लंच बॉक्स भी रख लिया। तो यह स्थिति है कि कोई ट्रेन समय पर नहीं चलती और समय पर न चलने के कारण कितने यात्रियों के आगे के कार्यक्रम गड़बड़ हो जाते हैं। एक क्या विश्व में दृष्टि लेके चले, हम अग्नि मिसाइल चलाते हैं, चंद्रमा पे जा रहे हैं, हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली सॉफ्टवेयर शक्ति बन रहे हैं, हम अच्छी ग्रोथ रेट वाले देश होने का दावा करते हैं, हमारे यहां हर प्रकार के एम्पावरमेंट, नए लोग दुनिया भर में एमएनसी के चेयरमैन बन रहे हैं, लेकिन हमारी रेलगाड़ियां अभी भी 60 और 70 के दशक में चल रही हैं। कोई दृष्टि नहीं है। हमारे मित्र ने कहा कि आप बुलेट ट्रेन चलाइए। चीन ने 460 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार वाली ट्रेन चलाई। चीन ने बीजिंग से ल्हासा तक की ट्रेन चलाई। मैं चीन जाता रहता हूं
और पहाड़ों के बीच में उसने लहासा तक ट्रेन चलाई। मंत्री महोदय, आप ये सपना तो दिखाइए कि आप दिल्ली से काठमांडू, दिल्ली से बैंकॉक, दिल्ली से रंगून, दिल्ली से कुनमिंग, कोलकाता से कुनमिंग, ये ट्रेन चलाने का आप साहस, दृष्टि और एक वैश्विक आयाम रखते हैं। आप वो साहस दिखाइए कि हिंदुस्तान में चीन से अधिक रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन चले। भारत परम वैभव के शिखर पर पहुंचना ही होगा, श्री अरविंद ने कहा था। और रेल भारत की आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि सामान्य जन, गरीब जन आज भी रेलगाड़ी से ही हिंदुस्तान के कोने कोने से जुड़ता है। लेकिन मैं वह लोगों को देखकर हैरत में रह गया। मेरे मित्र आए अरुणाचल प्रदेश से, पूरा दिन वो देहरादून के रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों का आना जाना हैरत से देखते रहे। जीवन में कभी उन्होंने रेलगाड़ी देखी नहीं थी। वो ये चमत्कृत होते रहे कि इन पटरियों पर रेलगाड़ी चलती कैसे है, कैसे इंजन निकलता है, कैसे हरी झंडी दिखाई जाती है। ये 2012 की घटना है मंत्री महोदय, ये 1925 की घटना नहीं। वे लोग आज पूर्वांचल में पूछते हैं कि आप हमें क्या हिंदुस्तान का हिस्सा मानते हैं? तमाम राजधानियां पूर्वांचल की आज भी रेल लाइन से जुड़ी नहीं है। इतना बड़ा आप भेदभाव करते हैं। लोग टिकट खरीदना चाहते हैं और उनको धक्का मुक्की करनी पड़ती है। और महोदय, मैं उत्तराखंड का बताना चाहूंगा, बरेली से लाल कुआं अभी तक बड़ी लाइन नहीं बनी। रुद्रपुर से सितारगंज, खटीमा, टनकपुर की बड़ी लाइन नहीं बनी। देहरादून से विकासनगर और पांवटा साहिब, जो हिमाचल को जोड़ने वाली रेल है, अंग्रेजों के समय से 1919 से प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी तक नहीं बनी। मुंबई में 20 लाख उत्तराखंड के लोग रहते हैं। हम लोग 20 साल से प्रार्थना कर रहे हैं। मुंबई से काठगोदाम तक आज तक आपने एक रेलगाड़ी नहीं दी। ये क्या तरीका है? सदन की याचिका समिति ने राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से अरुणाचल, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के लिए 5 रेल योजनाओं को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करने की मांग की थी। अभी तक उस पर कुछ नहीं किया गया। हिमाचल में कालका शिमला रेल अंग्रेजों के समय की है, उसके बाद 1 इंच रेल लाइन वहां नहीं बनी। चीन ने सीमा तक रेल ले आया और आप हिंदुस्तान को अभी भी 1919 के समय में रखे हुए हैं। देश केवल ये चाहता है आप विकास करें। अच्छा, आप रेल को मैं एक अंतिम बात कहकर समाप्त करता हूं। अभी मैं चेंगडू जाकर आया था चाइना में, वहां पे रेल प्लेटफॉर्म आने से पहले 10 मिनट पहले टॉयलेट जो है वहीं के टीटी बंद कर देते हैं और प्लेटफॉर्म जाने से 10 मिनट बाद खोलते हैं। इससे भी प्लेटफॉर्म साफ रहते हैं। और दूसरे रेल के कोचेज में अगले स्टेशन का अनाउंसमेंट होना चाहिए। मंत्री महोदय, आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए धन्यवाद। और हमें विश्वास है कि हिंदुस्तान की रेल दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रेल बनेगी। आपके मंत्रालय के अंतर्गत बने तो भी हमें खुशी होगी, क्योंकि हिंदुस्तान के गौरव में हमारा गौरव है। धन्यवाद।